नमस्ते मित्रों, श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम सेमेस्टर नंबर 1 के इकाई नंबर 1 जिसका नाम है दयालु शिकारी, जो एक चित्रपाठ है। तो बच्चों, इस इकाई में हमें चित्रों को देखना है और चित्रों को देखकर कहानी का वर्णन करना है। तो बच्चों, अब हम इस चित्रपाठ को देखेंगे। हिंदी विषय में देखेंगे। हम सेमेस्टर के इकाई नंबर है 1 जिसका नाम है दयालु शिकारी और है चित्रपाठ। तो बच्चों, यहाँ पर हमें चित्रों दिया गया है, तो हमें क्या करना है? चित्रों को देखना है, समझना है और कहानी लिखनी है, कहानी का वर्णन करना है। तो बच्चों, शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं। कैसे होते हैं? तो शिकारी प्राणियों के प्रति क्रूर होते हैं और उन क्रूरता के कारण ही वे पशुओं का शिकार करते हैं। तो बच्चों, इस चित्रपाठ में क्या है? एक शिकारी जंगल में एक हिरनी पर गोली चलाता है, परंतु बाद में उस शिकारी का हृदय परिवर्तन होता है। इस कहानी द्वारा बताया गया है कि पशुओं को भी इस धरती पर, इस संसार में जीने का पूरा अधिकार है। मनुष्य को पशुओं के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए, इस बात का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो अब हम देखते हैं। इस चित्रपाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया। उसी समय वह शिकारी का निशान बन जाते हैं। शिकारी हिरनी के पास आता है, देखता है कि गोली टांग में लगी थी। वह पछताता है। वह हिरनी और उसके बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाता है। बाद में जंगल में उसी जगह छोड़ आता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए, मनुष्य का पशुओं के प्रति कैसा संबंध होना चाहिए और संसार में सभी को जीने अधिकार है, यह बात बताई गई है। जो अब हम चित्रों को देखकर कहानी का वर्णन करते हैं। यहाँ पर नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक का चित्र दिया हुआ है। तो चित्र देखकर हमें कहानी का वर्णन करना है। तो एक शिकारी था। एक दिन उसे हिरन का मांस खाने की इच्छा हुई। वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में शिकारी ने एक बड़ी और ताजी हिरनी को देखी। वह दूर से दौड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। तो प्रथम चित्र में हम देख सकते हैं कि एक हिरनी दौड़ती हुई जा रही है। शिकारी एक पेड़ के पीछे छिप गया और दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि हिरनी को आते हुए देखकर शिकारी क्या करते हैं? एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। हिरनी की ओर निशाना साधा। और तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी पेड़ के पीछे छिपकर हिरनी की ओर निशाना साध कर बैठता है। दौड़ती हुई हिरनी निशाने की सीध में आते ही शिकारी ने गोली छोड़ी और जब हिरनी दौड़ती हुई निशाने की सीध में आती है तब शिकारी गोली छोड़ता है। और चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि
गोली की आवाज़ सुनकर जंगल में दूसरे हिरन हिरनी भी थे। तो वो गोली की आवाज़ सुनकर जंगल के दूसरे हिरन और हिरनी इधर उधर भागने लगते हैं। और 5वें चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी ने हिरनी को गोली मारी थी और इसलिए हिरनी एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उनके साथ उनकी एक शावक यानी कि उनका बच्चा भी उनके साथ बैठा हुआ है। शिकारी हिरनी के पास गया। 6ठे चित्र में हम देख सकते हैं कि जो शिकारी है वो हिरनी के पास जाता है। उसने देखा कि हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है और शिकारी ने देखा है कि हिरनी ने एक छोटे शावक यानी कि एक बच्चे को जन्म दिया है। शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी और शिकारी ने जो गोली मारी थी वो कहाँ पर लगी थी हिरनी को, तो हिरनी की टांग में लगी थी। हिरनी की आंखों से आंसू बह रहे थे और गोली लगने के कारण हिरनी के आंख में से आंसू निकल रहे थे। यह दृश्य देखकर शिकारी का दिल भर जाता है। शिकारी को दया आ जाती है और उसे बहुत ही पछतावा हुआ। जंगल से कुछ दूरी पर पशुओं के इलाज के लिए एक अस्पताल था। 7वें चित्र में हम देख सकते हैं कि जंगल के कुछ ही दूरी पर एक अस्पताल यहाँ पर दिखाई देती है। तो जंगल के कुछ दूरी पर पशुओं की एक अस्पताल थी और शिकारी हिरनी और उसके बच्चे को वहाँ ले गया। 7वें चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी और उनके बच्चे को अस्पताल की ओर लेकर जा रहा है। डॉक्टर ने हिरनी की टांग में गोली निकाल दी और घाव पर मरहम लगा दिया। और डॉक्टर ने अस्पताल में क्या किया, तो हिरनी की टांग में जो गोली लगी थी वो निकाल दी और उनके घाव पर मरहम लगा दिया। और इलाज के बाद हिरनी को आराम मिल गया। और 8वें चित्र में हम देख सकते हैं कि शिकारी हिरनी को और उनके बच्चे को लेकर अस्पताल से जंगल की ओर जा रहा है। और उनके बाद शिकारी हिरनी और उनके बच्चे को जंगल में छोड़ आता है और वापस वो हिरनी और उनके बच्चे घास खाने लगते हैं। तो बच्चों, इस इकाई द्वारा हमें क्या सीख मिलती है कि पशुओं के प्रति मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो पशुओं के प्रति भी मनुष्य का व्यवहार अच्छा होना चाहिए। पशुओं को भी हमें प्रेम देना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, इस बात हमें बताई गई है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि आपको इस इकाई जो कहानी है चित्रों के अधीन हमें जो कहानी बनानी है, इस कहानी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बच्चों, अभ्यास के लिए हमें यहाँ पर अभ्यास दिया हुआ है, जिसका प्रथम प्रश्न है कि चित्रों का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसका पहला प्रश्न है, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात है। तो जवाब क्या आएगा, इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात है। उनके बाद दूसरा प्रश्न है, आपने किन किन पशुओं को देखा है। तो उत्तर क्या आएगा, मैंने इन पशुओं को देखा है जैसे कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली जैसे पशुओं के नाम आएंगे। उनके बाद नंबर 3 है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। तो जंगल में हाथी, हिरन, लोमड़ी, खरगोश, शेर, बाघ, बंदर, हाथी आदि जानवर देखने को मिलते
है। उनके बाद नंबर 4 है चित्रपट के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। तो चित्रपट के आधार से हमें शब्दों की सूची बनाना है, जैसे कि शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, पशु, अस्पताल जैसे। उनके बाद नंबर 5 है चित्रपट के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया हुआ है, एक दयालु शिकारी था। इसी प्रकार हमें दूसरे वाक्य बनाना है, जैसे कि दयालु, तो सविता दयालु लड़की है। हिरनी, तो जंगल में हिरनी दौड़ रही है। जंगल, तो शेर जंगल का राजा है। इसी प्रकार हमें शब्दों को चुनकर वाक्य बनाना है। उनके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्नों पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो पहला प्रश्न है, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? तो पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। दूसरा है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होंगी? तो हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होंगी। तीसरा है, हिरनी देखने में कैसी है? तो हिरनी देखने में बड़ी और ताजी है। उनके बाद प्रश्न नंबर 4 है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? तो शिकारी मांस खाने के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। 5वां है, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? तो गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। 6ठा है, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? तो हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। 7वां प्रश्न है, शिकारी हिरनी को गया और क्यों? तो शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8वां है, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? तो शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। उनके बाद प्रश्न 3 है, वर्णों के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। जैसे कि यहाँ पर हमें उदाहरण दिया है, वर्ण है ख, तो ख के आधार पर हमें शब्द बनाना है। तो यहाँ पर है खरगोश, खत्मो, खाली और खाना। इसी प्रकार यहाँ पर 4 वर्ण दिए हैं, ट, ड, म और भ। तो हमें उनके आधार पर शब्द बनाना है, जैसे कि ट, त, टका, टखना, टमटम, टकसाल। ड के शब्द है डकैती, डग, डमडम, डकार। म, मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। भ, भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें अभ्यास का प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 होमवर्क में लिखना है और भेजना है। धन्यवाद।